जय जिनेन्द्र। आइए आप सबको लेकर चलते हैं सम्यक दर्शन के अगले अंग उपगुहन अंग की तरफ। गौड़ देश के अंतर्गत ताम्रलिप्ता नगरी में एक जिनेन्द्र भक्त सेठ रहते थे। सेठ जी बड़े ही धर्मपरायण थे और उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। उनका एक 7 मंजिला महल था, जिसकी ऊपरी मंजिल पर पार्श्वनाथ भगवान का एक सुंदर सा चैताल्य था, जिसमें रत्नमयी प्रतिमा के ऊपर छत्र में बहुमूल्य वैडूर्य मणि रत्न लगा हुआ था। कुछ चोर इस वैडूर्य मणि की फिराक में थे। सुना है सेठ जी के मंदिर में एक बहुत बहुमूल्य रत्न है। वो रत्न कौन ला सकता है? सरदार। हाँ बोलो। सरदार, यदि आप आज्ञा दे तो क्या मैं यह कार्य कर सकता हूँ? तुम्हारे पास कोई युक्ति है? हाँ, पहले तो मैं जैन साधु बनकर सेठ जी का विश्वास जीतूंगा। तत्पश्चात एक बहुत ही अच्छा सा मौका देखकर वह रत्न चुराकर भाग जाऊंगा। क्यों, मेरा विचार आपको कैसा लगा? ठीक है, तुम जा सकते हो। धन्यवाद। वह चोर एक क्षुल्लक जी का वेश बनाकर सेठ जी के नगर में आ जाता है और वहाँ उपवास आदि करके खूब प्रसिद्धि अर्जित कर लेता है। उसकी ख्याति पूर्ण नगर में फैल जाती है। आने की जय। हे भगवान, मैं धर्म के मार्ग से कभी विमुख न हो। सेठ जी, सुना है हमारे नगर में बहुत ही बड़े क्षुल्लक जी का आगमन हुआ है। अरे, यह तो बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है। चलो, चलकर उन्हें आमंत्रित करने चलते हैं। इच्छामी गुरुवर, यदि आप हमारे मंदिर में विराजमान होंगे तो ये हमारे लिए बड़ी हर्ष का विषय होगा। अरे सेठ जी, मुझ जैसे साधु का क्या ठिकाना। मैं तो रमता जोगी बहता पानी हूँ। गुरुवर, यदि आप हमारे मंदिर में चलेंगे तो हमें धर्म सीखने का मौका मिलेगा। कृपया करके हमारे मंदिर में विराजमान होइए। ठीक है सेठ जी, अगर आप इतना ही आग्रह करते हैं तो हम अवश्य आएंगे। कुछ दिनों बाद इच्छामी गुरुवर, मुझे किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक मैं ना हूँ आप मंदिर में ही विराजमान रहें। ठीक है सेठ जी। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा मौका है रत्न चुराने का। अब मुझे जल्द से जल्द यह कार्य पूर्ण करना होगा। अरे वाह, यह रत्न तो बहुत ही सुंदर व बहुमूल्य लग रहा है। अब मुझे यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। अरे अरे, क्षुल्लक जी के हाथ में क्या चमक रहा है? अरे, ये तो मंदिर के छत्र का रत्न है। पकड़ो पकड़ो, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। वह चोर भागते भागते नगर के बाहर जहाँ सेठ जी रुके हुए थे उसी भवन में चला जाता है। अरे, ये कैसी आवाज आ रही है? ये चोर चोर कौन चिल्ला रहा है? अरे, क्षुल्लक जी के हाथ में रतन कैसा चमक रहा है? अरे, यह तो मंदिर के छत्र का रतन है। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया? अब मुझे इस पाप को सबसे छुपाना पड़ेगा। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। अरे भाई, क्या हुआ? तुम किसे चोर कह रहे हो? अरे सेठ जी, इन क्षुल्लक जी ने हमारे मंदिर के छत्र का रत्न चोरी लिया है। अरे नहीं भाई, क्षुल्लक जी से ये रतन मैंने ही मंगवाया था। तुम नाहक इन्हें चोर कह रहे हो। तुम निश्चित होकर घर जाओ। ठीक है सेठ जी। अरे पापी, तू धर्म की आड़ में ऐसा कार्य करता है, तू नरकों में जाएगा। करम कर बंदे, मत बुरे करम कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की नजर से ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। लाओ ये रतन मुझे वापस दो और जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ और कभी धर्म की आड़ में ऐसा कार्य मत करना। यदि सेठ जी बात बनाकर उस क्षुल्लक के दोषों को नहीं छिपाते तो नौकर धर्म और धर्मात्माओं की हंसी उड़ाते। इसलिए किसी के दोष को ढक लेना चाहिए और उसे एकांत में सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। धर्मात्मा के दोष छुड़वाकर धर्म की निंदा ना करते हुए धर्मात्माओं के गुणों को मुख्य करना ही उपगुहन अंग है। जय जिनेन्द्र।